हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ कुशलतापूर्वक होंगे। आज बात करेंगे मेरे ड्रीम डॉग की। जब बात आती है किसी डॉग को अडॉप्ट करने की, लोगों की पहली पसंद होती है एक फॉरेन ब्रीड का डॉग। हाँ जी। और अगर बात करें इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करने की, तो लोग ज़्यादातर मुंह बनाने लगते हैं। तो मैं आपसे आज एक चीज़ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगी ही कि मेरा ड्रीम डॉग कौन सा है, लेकिन मैं ये भी बताऊंगी कि लोगों के अंदर गलत धारणा क्या है। असल में ये जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, लोग इन्हीं को इंडियन डॉग्स समझते हैं। एक्चुअली इंडियन डॉग्स और स्ट्रीट डॉग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो हमारे भारत के रास्तों में प्यारे प्यारे से हर रंग के, हर साइज़ के, हर पैटर्न के फर बेबीज़ घूमते हैं, ये इंडियन डॉग्स नहीं, इनको मिक्स ब्रीड बोलेंगे। हाँ जी, इसमें हर ब्रीड के जो है क्वालिटीज़ मिक्स होती है। इसीलिए कोई आपको रॉटविलर जैसा दिखता है, कोई जर्मन शेफर्ड की तरह, कोई लेब्रा की तरह, कोई कोई पमेरियन की तरह भी दिख जाता है। ठीक है। तो मैं इंडियन डॉग ब्रीड के बारे में बात करूंगी। जो मेरा ड्रीम डॉग है, जो पूरी तरह से भारतीय है और स्टेटस डॉग भी है, और मेरा ड्रीम डॉग भी है। हाँ जी, ये है राजा पलायम, या फिर इसको राजा पालियम भी बोलते हैं। इसके नाम में ही राजा शब्द है। जिसको राजा ने पाला वो राजा पालियम। तो ऐसा डॉग कोई साधारण डॉग तो होगा नहीं ना। वो एक खूबसूरत सा, बहुत ही स्मार्ट सा, बहुत ही डिग्निफाइड एटीट्यूड वाला डॉग होगा। हाँ जी, इसको कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे पॉलीगर हाउंड, इंडियन साइट हाउंड, घोस्ट हाउंड। ये केसीआई रजिस्टर्ड डॉग ब्रीड है। इसकी ओरिजिन इंडिया है और इसकी जो ब्रीड ग्रुप है वो हाउंड है। इसकी लाइफ 10 से 12 साल की होती है। और ख़ासियत क्या होती है, ये बड़े ही अफेक्शनेट होते हैं। मालिक के प्रति इनकी भक्ति देखने लायक होती है। साहसी तो इतने होते हैं कि ये शेर, तेंदुए, चीते से भी लड़ जाते हैं। इसी वजह से पुराने समय में राजा इनको पाला करते थे। भरोसेमंद बहुत होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ अपने मालिक और उसके परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। चूँकि ये इंडियन नस्ल के हैं, तो इनको यहाँ के टेम्परामेंट में रहने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये गर्म से गर्म और ठंडे को भी ये सह लेते हैं। इनका जो बॉडी कोट होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, जिस वजह से इनमें स्किन इन्फेक्शन या फिर हेयर शेडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको किसी भी तरह की स्पेशल डॉग फूड की ज़रूरत नहीं होती है। घर के खाने में ये आराम से पल सकते हैं। छरहरे शरीर के होते हैं, दूधिया सफ़ेद इनके शरीर का रंग होता है, गुलाबी इनकी नाक होती है। और जब ये सामने आकर खड़े हो जाते हैं, इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ज़्यादातर ये दूधिया सफ़ेद रंग के होते हैं, कभी कभी काले में और भूरे रंग में भी मिलते हैं, मगर मेरी जो पसंद है वो तो दूधिया सफ़ेद राजा पलायम डॉग भी है। इनका लिटर साइज़ 5 से 8 पपीज़ का होता है और इनकी साइज़ 25 से 35 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये साउथ इंडिया में ये ब्रीड पाई जाती है ज़्यादातर। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि लोगों की अनभिज्ञता के कारण ये डॉग ब्रीड जो है थोड़ी बहुत इग्नोर हो रही है। इस डॉग ब्रीड की इंटेलिजेंसी इतनी ज़बरदस्त है कि किसी भी तरह की ट्रेनिंग में ये अपने आप ढल जाती हैं। शिकार करना वो तो इनके खून में शामिल होता है। इसको पालने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई सावधानी की, अलग फूड की, एसी कूलर की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद, इतना एग्रेसिव होने के बावजूद, ये अपने घर के बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली एंड फैमिलियर, अच्छा फैमिली डॉग भी है। आपको सिर्फ एक चीज़ की सावधानी रखनी है कि इनको, ये छोटे घरों में पल तो जाएंगे, लेकिन इनको भरपूर एक्सरसाइज देनी होती है, क्योंकि इनका शरीर इतना छरहरा होता है और उस छरहरेपन को, फुर्ती को बनाए रखने के लिए इनको बहुत सारी रनिंग की ज़रूरत होती है। बस आप अपने घर में इसको रख सकते हैं, मगर अगर आपके पास फार्म हाउस या कोई पार्क या फैक्ट्री है, वहाँ पर इनको रनिंग ज़रूर करने दें। रही इनकी कॉस्ट की बात, तो वैसे इसका कोई पर्टिकुलर कॉस्ट नहीं है, बट मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे ये पता चला इनकी जो कॉस्ट है वो आपके जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, उन्हीं के आसपास घूमती है। और इसको आप बहुत अच्छे से साउथ से
अपने यहाँ पर ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।